गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजन बंध का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन बंध में हाइड्रोजन के पास जब कोई प्रबल ऋण आयन जुड़ा होता है तो उसके साथ तो वो प्रबल बंध बनाता है, जब बोलते हैं सहसंयोजी बंध। लेकिन इसी हाइड्रोजन के पास यदि कोई दूसरा ऋण आयन जुड़ जाए, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व या कोई ऋण आयन जुड़ जाए तो उसके साथ ये दुर्बल बंध बनाता है। इसी दुर्बल बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। दुर्बल बंध इसलिए बनाता है क्योंकि हाइड्रोजन पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो साझेदारी कर लेता है, तो दूसरा जो बंध बनता है वो इसका दुर्बल बंध बनता है, बहुत कमजोर होता है। इसी कमजोर बंध को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल यहां पर F के साथ हाइड्रोजन ने प्रबल बंध बना दिया, तो अब यदि दूसरा F जुड़ेगा तो उसके साथ वो दुर्बल बंध बनाएगा। इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये प्रबल बंध हो गया। दूसरा यदि ऋण एलिमेंट जुड़ेगा तो वो दुर्बल होगा। इसमें जितने भी डॉट डॉट से बॉन्ड नोट हो रहे हैं ये सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी भी हाइड्रोजन से जब कोई ऋण आयन जुड़ा होता है तो उसके साथ तो प्रबल बंध बनाता है। जब वही हाइड्रोजन के साथ कोई दूसरा ऋण आयन जुड़ जाए, ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि Fu, कोई सा ऋण आयन हो, तो उसका क्षीण बंध बनाता है, मींस वीक बंध बनाता है। इसी वीक बॉन्ड को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतरा अणु, अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये वो बंध होता है जो एलिफेटिक कंपाउंडों में या खुली श्रृंखला में पाया जाता है, इसे हम अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, ये F हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अब हमने दूसरा F जोड़ दिया, वो दुर्बल के साथ बनाएगा F H। तो ये जितने भी डॉट डॉट से इंडिकेट हो रहे बॉन्ड, ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो ये होते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। ये किसी भी अणु की बाहरी सतह में पाए जाते हैं, वो होते हैं अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध। दूसरा होता है अंतः अणु। अंतः अणु में जो हाइड्रोजन बंध होगा वो अणु के अंदर पाया जाता है। अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। ये बंध किसी भी अणु के अंदर पाया जाता है, उसे बोलते हैं अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। जैसे फॉर एग्जांपल C6H5 NO2OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो अंतः अणु होता है, क्योंकि वो इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है। जैसे यहां से फिनॉल बन गया है, उसके बाद जो OH समूह होता है उसको H, अब जोड़ना है NO2। तो इसमें जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन परमाणु से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ तो ये प्रबल बंध बनाएगा। लेकिन जब इसी हाइड्रोजन से दूसरा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसके साथ ये दुर्बल बंध बनाएगा, और इसी दुर्बल बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ठीक है,
ये हो गया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद दूसरा टॉपिक है रेजोनेंस, अनुनाद। तो सबसे पहले इसमें अनुनाद होते क्या हैं। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनकी संरचना दो या दो से अधिक होती है। ये दोनों संरचना बेंजीन की है, C6H6, दोनों संरचना बेंजीन की हैं, दोनों ही संरचना ठीक हैं। अब इसके जो गुण हैं, जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, वो किसी एक संरचना के द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, दोनों संरचना के द्वारा इनके गुणों की व्याख्या की जा सकती है। तो ये इसकी दोनों अनुनादी संरचना होगी, केवल बॉन्डों का अंतर है। तो वे यौगिक जो दो या दो से अधिक संरचना व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो अनुनादी कहलाते हैं तथा अणुओं के इस गुण को हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन से एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल O3। यदि हम इसकी संरचना बनाए O O O, तो ऑक्सीजन के पास केवल लाइट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। यहाँ पर देखोगे ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ तो कंप्लीट हो गए, ठीक है, 6 अपने होते हैं, 2 इसके हो गए, 8 हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 तो इसके हो गए, ऑक्सीजन के 1 और आ गया, कितने हो गए 7। जबकि यहाँ पर 2 और 1 3 और 5 6 इसके अपने हो गए, 6 और 3 9। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कम है। जब ये संरचना बनाया जाए तो 8 ही होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन दे दो किसी दूसरे को, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मींस 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 9 इलेक्ट्रॉन में 1 चला गया, कितने बचे 8। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 से पहले कितने हो गए 8, तो ये इसकी एक संरचना हो गई। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम है, बस क्या अंतर है, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी है, यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो अब पहले इस परमाणु 2 की साझेदारी थी, तो इसने 1 की साझेदारी करके 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो ये दोनों ही संरचना होगी इसकी अनुनादी संरचना। इन दोनों को बोलेंगे अनुनादी संरचना। ठीक है, तो समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसके बाद एक एग्जाम्पल CO3 -2। CO3 जो अनुनादी संरचना होती है वो 3 होती है। देखो, पहली संरचना है, यहां पर ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ली, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यहां पर 6 इसके अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ली, 7 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 8 हो गए कंप्लीट। ऐसे ही यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 1 की साझेदारी हो गई, कितने हो गए 8 कंप्लीट हो गए। तो ये इसकी पहली स्ट्रक्चर होगी। दूसरा हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, माइनस ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर दी। तो ये भी संरचना CO3 की और ये भी संरचना सही है। ऐसा ही तीसरा है, अब इस वाले ऑक्सीजन परमाणु ने 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर ली, 2 इलेक्ट्रॉनों की, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये इसकी CO3 की 3 संरचना है, ये तीनों ही इसकी अनुनादी संरचना है और तीनों संरचना ही ठीक है। तो जो परमाणु या अणु 1 से अधिक संरचना प्रदर्शित करता है वो अनुनादी होती है। ठीक है। NO3 की ऑक्सीजन स्टेट होती है वो -1 होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे, N के पास 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, उसके बाद 1 ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है,
ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। यहाँ पर देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 1 7 और 1 8 पूरे हो गए। अब N के अन्य में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 किससे साझा कर लेते हैं 10, क्योंकि नाइट्रोजन के में 10 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। तो इसकी पहली अनुनाद संरचना ये होगी। दूसरा बनाओगे दूसरी अनुनाद संरचना ये होगी। पहले यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया, बाकी दोनों पर डबल बॉन्ड आ गया। कंप्लीट हो गए सबके इलेक्ट्रॉन। थर्ड स्टेज हो जाएगी जो N था, इस वाले ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड साझा कर दो, इधर सिंगल और यहां भी डबल। ये इसकी थर्ड स्ट्रक्चर हो गई। तीनों स्ट्रक्चर सेम है, केवल बॉन्डों का अंतर है। तो ये इसकी 3 होती है अनुनादी संरचना, इनको बोलते हैं हम अनुनादी संरचना। तो सलभागों में मैंने तुम्हें 3-4 एग्जांपल बता दी, सभी की संरचना अनुनादी संरचना होती है। जी सर।